आपको पता है हर साल का यही खेल है, हर साल यही होता है और हमारे किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं अभी तक आया। 2 हुकूमतें इस तारे के बाद आई डोंट नो, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पसंद भी है कि हमारी आलूदा जो हवा है वो बड़ी रोमांटिक लगती है, तो वो मैं चीज़ा बैठते ये हैं। सोच रही थी कि फार्मर्स को पता नहीं है कि जी हमने आग नहीं लगानी और ये आग जो है हमारे ओजोन लेयर या हमें ये कितनी ज्यादा स्मोक के लिए प्रॉब्लम तो वो ऐसा है तो बेसिकली इन लोगों का ये वाला जो है तो फार्मर्स की एजुकेशन तो होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको फार्म्स के रेगुलेशन के ऊपर लाजमी काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक काश्तकार मुल्क है भाई, और हमारी जो है सांस जो है वो इतना सांस के जो मसाइल होते हैं जो आपके इससे बहुत ज्यादा फिर आते हैं, मतलब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा। आसानी को उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम बात करने वाले हैं स्मॉग के ऊपर। तो नीमा, पाकिस्तान जो है लाहौर खासकर जो है दुनिया का गंदा तरीन शहर डिक्लेयर हो गया हुआ है एयर क्वालिटी की वजह से एंड ऑन। तो आप बताएं भाई क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है like और every November बस किया जा रहा है कि नहीं? like every November we have this issue and this issue is not getting resolved। हर दफा यही होता है कि स्मॉग आ जाती है और हम हर दफा जी बड़ी इतनी पॉलिसीज आती हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं, ग्रीन लॉकडाउन आता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। थिंग्स आर नॉट इम्प्रूव्ड और क्योंकि मुझे ये लगता है कि सारा टेम्परेरी कुछ सॉल्यूशंस हैं एंड वी आर नॉट थिंकिंग कि जी ग्रीन एनर्जी या हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। लास्ट 3 days लेट मी टेल यू I was not able to go outside my home। मैं था कि इवनिंग की या रात को मैंने कहा चलो इवनिंग में चलो रात को थोड़ा सा कर लूंगी, लेकिन इतनी ज्यादा स्मॉग थी I was not able to breathe। और even I mean and then you cannot walk wearing a thick mask। तो फिर वो आपकी ब्रीदिंग भी नहीं है, आप वॉक कर सकते हैं। I mean everything was so much disturbed। So मतलब अब मुझे समझ नहीं आती है इस मसले को हम कैसे टैकल करें। हाँ, दैट इज ट्रू। आपको पता है हर साल का यही खेल है, हर साल यही होता है और हमारे किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं अभी तक आया। 2 हुकूमतें बदली हैं जिसमें हमने देखा हो कि किसी ने भी इसके बारे में बात की हो। इवन अच्छा लाहौरी तो एक नेक्स्ट लेवल के मैंने देखा उन्होंने नशा किया हुआ है। वो बहुत सारे हैं, वो ये कहते हैं कि ये ना फॉग है एंड लाहौर इतना रोमांटिक लगता है इस तारे के बाद आई डोंट नो, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पसंद भी है कि हमारी आलूदा जो हवा है वो बड़ी रोमांटिक लगती है, तो वो होनी चाहिए। आई डोंट नो हाउ मुझे समझ नहीं आता कौन से लोग मुझे रोमांटिसाइज करते हैं इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को। ये बहुत सारे हैं, मैं आपको ये प्राइवेट मैसेज क्राइसिस हाँ, बहुत सारे लोग आप जानती हैं, मैं भी जानती हूँ जो कि ना इसको रोमांटिसाइज करते हैं कि वाओ लाहौर तो इतना प्रिटी हो जाता है अक्टूबर नवंबर और सांस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन और लगता है वो कहते हैं ये फॉग है, ये फॉग है, ये स्मॉग नहीं है। बहरहाल ऑफ कोर्स आपको पता है कि इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, ये इंडिया के अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। इतनी ज़्यादा आपकी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा होता जा रहा है। इसके अलावा जो आपकी ये खेती को आग लगाते हैं, मतलब आफ्टर कास्ट के बाद जो लेफ्ट ओवर होता है उसको बजाय इसके कि वो सदियों से इसको हाथ से उसका दोबारा जो होता था जमीन को साफ किया जाता था, अब वो कहते हैं कि इसको आग लगा दो और वो जल्दी से खुद ही हो जाएगा। तो मैं काश्तकार तो नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है इस बारे में, लेकिन बात यह है कि हमारा उसकी वजह से जो है कुछ अरसों में, मतलब पहले भी ये करते होंगे इस तरह से लेकिन थोड़ा कम पैमाने पे होता था। अपने ख्याल से उसका जो है ना लेवल ज़्यादा हो गया, इंक्रीज कर गया बिकॉज ऑफ दैट हमें। और आफ्टर इतने अरसे के बाद जो है क्लाइमेट जो है वो फॉरन चेंज नहीं होता, वो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग वाइल। तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं इनकी वजह से जो लाहौर में तो जिंदा रहना इस टाइम जो है सिलेंडर के अंदर मैं चीज़ा ये सोची थी कि फार्मर्स को पता नहीं है कि जी हमने आग नहीं लगानी और ये आग जो है हमारे ओजोन लेयर या हमें ये कितनी ज्यादा स्मोक के लिए प्रॉब्लम। तो डोंट एजुकेट फार्मर्स, मतलब हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा फार्मिंग और ये जो सारा कुछ है इनको एजुकेट बताओ कि व्हाट इज द वे टू
मेक दी लैंड, या उसको दोबारा अगर फर्टाइल, या इन्होंने दोबारा वो खेत लगानी होती है फसल, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं कि जिससे एनवायरनमेंट को हर्ट किए बगैर ये लोग कर सकें। अभी जो मैंने रिसेंट एक और पढ़ी है कि जी दिवाली हुई है सेलिब्रेट इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में, तो उन्होंने फायर क्रैकर जो है उसके ऊपर बैन था, लेकिन दे डन इट, तो उसकी वजह से भी स्मोक है। नहीं वो दिवाली जो है वो तो हर साल सेलिब्रेट की जाती है, ऐसी टाइम पे की जाती है, और दिवाली तो अभी हुई है लाहौर की, और ये जो सारी स्मॉग के हालात चल रहे हैं तो पिछले एक महीने से चल रहे हैं, अक्टूबर की मिड से शुरू हो जाता है किस्सा, और ये बस फिर चलता जाता है। तो दिवाली का, और मतलब हमें तो ऐसे भी शौक है ना कि हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, अपने पाकिस्तान में अपने हालात इतने खराब है। और दूसरी बात ये कि ना थैंक जो गॉड, थैंक आप फार्मर्स की गॉड, बात करें, फार्मर्स शुक्र है फार्मर्स का अवेयरनेस सेशन जो होता है वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो फार्म है ना वो अपने बहुत कम लोगों के होते हैं, वो छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, और वो उनका तो काम करना उनको इतना बड़ा भी नहीं लगता होगा, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं। ये जो बड़े फार्म्स होते हैं ना, बड़े जिम्मेदार होते हैं, ये वो काम ये करते हैं बिकॉज उन लोगों को उनके पास इक्विपमेंट भी होता है, उनके पास सरमाया भी होता है, वो ये वाले काम पर वो लोग आते हैं बिकॉज। और दूसरी बात ये कि उन लोगों ने जो है और उन लोगों को, so it's not the farmer की अपनी पॉलिसी, it is basically the बड़े जो जागीरदार बैठे हुए हैं, ये उनकी पॉलिसी होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो बाद में दुबई निकल जाना होता है ना, आपको खेती पे लगा देते हैं, खुद तो वो चले जाते हैं कहीं इधर उधर, तो वो ऐसा है। तो बेसिकली इन लोगों का ये वाला जो है, तो फार्मर्स की एजुकेशन तो होनी चाहिए, हैविंग सेड दैट, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको फार्म्स के रेगुलेशन के ऊपर लाजमी काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक काश्तकार मुल्क है भाई, आपकी ज़रई ज़मीन है, आपको इसके ऊपर एक प्रॉपर लॉज होने चाहिए, एंड अगर आपकी फार्मिंग की वजह से इतने प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट हो रहे हैं जो आपके जनरेशनल ट्रॉमा देके जाएंगे, तो उसको जो है उसको सॉर्ट आउट करना शुड बी गवर्नमेंट, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है, किसी हुकूमत की आज तक प्रायोरिटी नहीं रही है। तो ये तो है या। और फिर देखो बात ये है कि मुझे ये लगता है कि ठीक है, आई डोंट कि जी सारा कुछ ब्लेम हम गवर्नमेंट को करेंगे। Of course, the masses, the awam, they have to contribute. I mean, they are contributing to this problem as well. कि जी आप अगर गाड़ियाँ जो हैं, जिस घर 5 गाड़ियाँ जा रही हैं, या मतलब आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम कि जी उसमें जो फ्यूल इमिशन जो है वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी हमारे पोल्यूशन में। और लाहौर की आबादी इतनी बढ़ जा रही है, और फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, ये जो छोड़ रहे हैं अपने, और ये सारा कुछ इसको पूरा टैकल किया जा रहा है। मेरा ख्याल है इसमें जो अवाम है इनको भी कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए ऑन देयर ओन कि जी हम इसकी तरफ कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड अवाम जो है बेचारी वही सबसे ज्यादा जो है। और देखो दूसरी बात है, बीच में लिखा होता है कि जी आप प्योरीफायर और ये एयर प्योरीफायर, हमारे आधे से ज्यादा लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की महंगी डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगा के। और फिर आप अपने दूसरी जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है कि आप अपने बच्चों को सबको आउटडोर एक्टिविटीज कितनी देर तक आप उनको बंद रखें। और शुक्र है, थैंक गॉड, इन्होंने अभी तक वो नहीं कहा कि जी स्कूल बंद करने लगे थे। सो मच स्केर्ड कि जी इन्होंने अब हर बात में स्कूल बंद कर दें और कह दें कि जी घर में बैठो, क्योंकि हम इस तरह टैकल करेंगे। घर में बैठने से तो टैकल नहीं होगा ना, आप उसके सोल्यूशन ढूंढे कि प्रॉब्लम ढूंढे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर देखें, इंडस्ट्री एरिया के अंदर देखें, हाउ वी कैन गो। और हमारे इतने ज्यादा एनवायरनमेंट वाले हैं भी, उस तरह की कैंपेन चलाएं। Yeah, they have started one which I have seen. I think that's a let's plant more trees. कि उससे हमारी स्मॉग की जो है काफी हालात बेहतर हो सकते हैं यहाँ पे लाहौर के। You're right. नहीं अपने पर्सनल उसके अंदर मतलब कि ह्यूमिडिफाई, ये जो आपके पास एयर प्योरीफायर्स वगैरह होते हैं ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर हैवी ऑन योर पॉकेट एज वेल। पहले उनको खरीदना, फिर उनको बिजली पे लगाना, और फिर बिजली के बिल भरना, ये किसका, ये तो मुझसे आज तक नहीं किया गया। तो आई थिंक मैंने तो आसान हल बिल्कुल ये रखा हुआ है कि मैंने ना स्नेक प्लांट्स वगैरह घर के अंदर रखे हुए, उनको कम से कम केयर भी चाहिए होती है, और फिर वो जो है ना आपकी एयर को प्योरीफाई कर देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, हर बंदा ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, और सो ऑन।
ज़िंदगी के बेसिक मसाइल, रोटी नहीं मिल रही लोगों को, सर छत नहीं है, हुँ, तो आई थिंक कि ये जो है बड़ा एक डिफरेंट किस्म का है। लेकिन हैविंग सेड दैट हम सब इसी हवा में सांस ले रहे हैं, या और अगर हमारी जो है सांस जो है वो इतना, सांस के जो मसाइल होते हैं जो आपके इससे बहुत ज़्यादा फिर आते हैं, मतलब तो वो जो है वो फिर बढ़ जाएगा तो फिर आपकी जो है हॉस्पिटल्स का या ऐसे हालात नहीं है कि आप हॉस्पिटल्स की तरफ जा सकें। अच्छा, तो तो फिर उसमें उसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखें। आई मीन दैट्स द फर्स्ट डिफेंस यू कैन डू कि आप इस तरह फिट रखें। ताकि हमारी, मैं एक छोटा-सा टिप देना चाह रही हूँ, जैसे हमारे जो हाउस होल्ड में बहुत है कि यखनी इज़ वेरी गुड, आई मीन मटन की है, चिकन की है। ये वो आपका जो क्या कहते हैं कि गले में अगर ये आपकी सांस की प्रॉब्लम है, यानी आप इस तरह का अगर इसको डेली इंटेक में रखें, अपनी यखनी इज़ वेरी गुड। और इस तरह का मैं ये सोच रही हूँ कि आप अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि अगर आपने स्मॉग में ही रहना है, तो आपने फिर हर रोज़ बीमार होके जाकर हॉस्पिटलाइज़ हो जाना है। सो वन थिंग इज़ कि यू कैन मेक योर बॉडी, योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। बच्चों के इम्यून सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग रखें, उनको अच्छी डाइट दें, कि वो इन इस तरह के जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनको वो टैकल कर सकें, या उनकी बॉडी जो है वो एज़ अ डिफेंस हो जाए, और उनको इस तरह की खतरनाक किस्म की बीमारियाँ ना लगें। तो आई थिंक दिस इज़ ऑन द इंडिविजुअल लेवल, ये तो हम लोग कर सकते हैं ना घर में। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा बात मैं फिर उसी पर आऊँगी कि पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉवर्टी है, लोग को इवन कहना कि आप चिकन खाया करें रोज़ या चिकन की यखनी बनाया करें, दैट इज़ इनसेन टू इवन थिंक। पाकिस्तान में यहाँ पर चिकन की प्राइस आप ज़रा चेक करें क्या हो चुकी हुई है। तो टू एक्सपेक्ट कि कोई ये रोज़ाना ये काम करेगा, दैट इज़ चिकन लेकर आएगा और चिकन की एक यखनी बनेगी, वो एक चीज़ एक अलग है। फिर उसके अलावा जो है मतलब कि मतलब कि जो चिकन अफ़ोर्ड कर रहे हैं वो फिर बाद में हेल्थ केयर, प्राइवेट हेल्थ केयर भी अफ़ोर्ड कर लेंगे ना। तो उनके पास तो फिर पैसा है, वो जाके क्लिनिक्स और अस्पतालों का रुख कर लेंगे। जो गरीब तबका है, जो चिकन वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर क्या करेगा, उसका क्या है? तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट जो आपका एक पूरा सोसाइटी होती है, वो सिर्फ़ एक तबके से नहीं बनती है, वो उसके अंदर बहुत सारे जो हैं लोग आते हैं, डिफरेंट तबकों से आते हैं, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपकी एक सोसाइटी बनती है। और हर बंदे का एक अपना फंक्शन होता है उस सोसाइटी के अंदर। तो वो जो है टू से कि वो तो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो वो आपके जो है बाकी जो काम है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम होगी। जब वो कम होगी तो वो बाकी आपके जो काम है, जो आपका क्लास नहीं करती है या करना नहीं चाहती है, वो करते हैं, तो फिर वो जो है पूरा साइकिल एक अपसेट होता है। तो इट्स नॉट जस्ट वन क्लास, इट्स बेसिकली द एवरीबॉडी इन द सोसाइटी दैट हैज़ टू बी हेल्दी। और दूसरी बात ये कि इवन इतनी ज़्यादा मिलावट है, आपका जो चिकन है, जो इस टाइम आपका मुर्गी है, वो कितनी सांस ले रही है ना, इसको उसको तो हमने कोई मास्क नहीं पहनाया हुआ, ठीक है? तो मुर्गी जो एक सांस ले रही है, जिस जगह पे ले रही है, वो कितनी आलूदा जगह पे सांस ले रही है, जिसको आप खाएँगे तो उसके अंदर जो बीमारियाँ हैं, वो आपके अंदर कितनी ट्रांसफ़र होगी। एंड ये तो मैं सिर्फ़ इसकी ये वाली बीमारी की बात कर रही हूँ। आप अंदाज़ा लगाएँ जो आपके जानवर हैं, उनको जिस किस्म के हालात में रखा जाता है, उससे आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू थिंक हियर के अभी हम जो है इट्स या नॉट इट्स अ मैंने अभी बीच में एक अभी तुम्हें कट ना कर रही हूँ, लेकिन जल्दी से बताना चाह रही हूँ। एक डॉक्टर है, बड़ी फेमस हो गई आजकल सोशल मीडिया में। She said के जो चिकन है उसको भी एंजाइटी, क्योंकि उसको छोटे से केज में रखा होता है, तो वो उसको तो बिल्कुल। व्हेन यू कंज्यूम दैट मीट, आपके अंदर भी एंजाइटी और इस तरह के मेंटल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस के बारे में बताई। तो आई थिंक या दैट्स आल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि अगर वो एनिमल्स उसमें हैं। अच्छा, फिर ये रह जाता है कि सब्जी खा सकते हैं हम लोग, सब्जी के वेजिटेबल सूप बना सकते हैं। वेजिटेबल सूप बना सकते हैं निमा, लेकिन बात ये है कि आपको पता है इवन आपकी जो वेजिटेबल है वो कितने ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और क्या-क्या चीज़ें उसके ऊपर इस्तेमाल होती हैं, तो वो भी हमारी जो है नेचुरल तो नहीं है। तो बात सारी वहाँ पर आती है कि जब आप नेचर से चीज़ लेते हैं, उसका जो कोई नेमो बदल नहीं है, वो जो है उसका कोई अल्टरनेट नहीं एग्ज़िस्ट करता, और वही अच्छी एक ग़िज़ा जो है जिसको आप हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट कहते हैं, वो होती है। जो कि हम मतलब कि अगर हमारी जिस तरह से आपने कहा कि वो उसको एंग्ज़ायटी होती है, तो अगर आपका गंदे पानी के अंदर या उसके ऊपर केमिकल डला हुआ होगा, आपका सब्ज़ी अगर आप वो खा रहे हैं, उससे भी आपको ज़्यादा कोई अफ़ाका नहीं होने वाला।
तो बट ये है कि चले ज़हनी वो डिप्रेशन से बेहतर है कि आपने कहा कि हाँ मैंने ये वाला इनिशिएटिव लिया है। हाउएवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक कि हमें जो है ना एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए। सस्टेनेबल वो होता है जो कि रूट कॉज को एड्रेस करता है एंड इट इज़ गुड फॉर दी सोसाइटी। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। Do write to us and let us know how is smog affecting you, and what do you think can be done to tackle the smog issue. And please do not romanticize smog at all. It's a health hazard. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए।